हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसे हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। चलिए दोस्तों, इससे एक टॉपिक है जिसका नाम है ठोस, द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव तथा गैस पे ताप का प्रभाव। ठोस, द्रव तथा गैस पर क्या ताप का प्रभाव, इसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, तो आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ लिख लीजिए आप ठोस, यहाँ लिख लीजिए द्रव, यहाँ लिख लीजिए गैस। आपसे पूछेगा कि ठोस अगर द्रव का रूप ले रहा है, ठोस पर अगर ताप का मान हम बढ़ा देते हैं, किसका मान दोस्तों, तो ताप का मान, तो यह ठोस क्या करेगा, तो द्रव का रूप ले लेगा। यह रूप जो बदलता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ठोस जो जब द्रव में बदलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो गलना कहते हैं। इसे हम गलन की प्रक्रिया कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग। ठोस द्रव में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, तो गलन, या आप गलना भी कह सकते हैं इसको। फिर आपसे पूछेगा कि अगर द्रव जो है द्रव पानी जो है, पानी द्रव माने पानी, या द्रव जो है या ठोस का रूप ले लेगा, यानी द्रव को जब हम, यानी द्रव पे अगर हम ताप का मान घटा देते हैं, यानी माइनस में ले जाएंगे तो यह क्या होगा, या जीरो के आसपास अगर टेम्परेचर को ले जाएंगे तो जो हमारा पानी जो है या किसका रूप ले लेगा, ठोस का, यानी यह क्या बन जाएगा, पानी, यानी बर्फ बन जाएगा और बर्फ का रूप ले लेगा। तो आपसे पूछेगा कि द्रव जब ठोस का रूप ले लेता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जमना। क्या कहलाएगा दोस्तों, तो जमना। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। जब द्रव ठोस में बदलता है तो क्या कहलाता है, जमना। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ठोस गैस रूप में, अगर ठोस डायरेक्ट यानी गैस रूप में बदलता है तो क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा दोस्तों, अगर ठोस डायरेक्ट गैस का रूप ले लेता है तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन, या ऊर्ध्वपातन भी अब बोल सकते हैं इसको। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो सब्लिमेशन। ठोस जब गैस का रूप ले लेगा तो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। फिर आपसे पूछेगा कि अगर गैस जो है अगर गैस ठोस का रूप ले लेता है, गैस अगर डायरेक्ट ठोस का रूप ले लेगा तो क्या कहलाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, डिपोजिशन। इसे हिंदी में कहते हैं स्थिति। अगर गैस ठोस का रूप ले रहा है तो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन या स्थिति। फिर आपसे पूछेगा यहाँ कि अगर द्रव जो है द्रव या गैस का रूप ले रहा है तो क्या कहलाएगा, अगर द्रव अगर गैस में बदल रहा है तो क्या कहलाएगा, तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। अगर जो द्रव जो है द्रव यानी पानी जो है वह गैस का रूप ले रहा है, अगर हम द्रव पर ताप का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे गर्म होकर क्या करेगा, या द्रव यानी पानी वाष्प में बदल जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि जब द्रव गैस रूप में बदलता है तो क्या कहलाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। इसे इवेपोरेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, इवेपोरेशन। फिर आपसे पूछेगा कि अगर गैस जो है वह द्रव का रूप लेती है, अगर गैस जो है अगर वह द्रव में बदल जाती है, गैस अगर द्रव में बदल जाती है तो क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, तो संघनन। अगर गैस जो है वह द्रव का रूप ले लेगी तो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो संघनन। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, तो कंडेंसेशन।
क्या कहेंगे दोस्तों इसे? जब गैस द्रव का रूप ले लेगा तो क्या कहेंगे? संघनन, या अंग्रेजी में इसे कथी कहेंगे? तो कंडेंसन। कंडेंसन। अगर गैस द्रव का रूप ले लेता है तो संघनन, या द्रव गैस का रूप ले लेता है तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। अगर ठोस जो है ठोस वह द्रव का रूप ले लेगा तो क्या कहलाएगा? तो गलन। अगर द्रव जो है द्रव वह ठोस का रूप लेगा तो क्या कहलाएगा? तो जमना। अगर ठोस अगर गैस का रूप ले लेता है तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापातन। अगर गैस ठोस का रूप ले रहा है तो क्या कहलाएगा दोस्तों? डिपोजिशन, जिसे हम हिंदी में स्थिति कहते हैं। चलिए दोस्तों हम इसे लिख देते हैं। ये आपसे पूछेगा कि ठोस अगर द्रव में बदलता है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा दोस्तों? ठोस जब द्रव में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो गलना। फिर पॉइंट नंबर 2 में पूछेगा कि जब द्रव ठोस रूप ले लेगा, जब द्रव का ठोस में बदलना आपसे पूछेगा कि द्रव का, यहाँ देखिए दोस्तों, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? तो जमना। पॉइंट नंबर 3 आपसे फिर पूछेगा कि ठोस का गैस में बदलना, यानी ठोस का गैस में बदलना। ठोस जब गैस में डायरेक्ट बदलेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? ऊर्ध्वापातन। फिर आपसे पूछेगा कि गैस अगर डायरेक्ट ठोस में बदल रहा है तो क्या कहलाएगा? गैस का अगर ठोस में अगर बदल रहा है तो क्या कहलाएगा दोस्तों? तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? तो स्थिति। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो डिपोजिशन। गैस का ठोस में बदलना, यानी गैस यहाँ है ठोस यहाँ है, जब गैस ठोस का रूप लेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? तो डिपोजिशन या स्थिति। पॉइंट नंबर 5 में आपसे पूछेगा कि जब द्रव गैस में बदलता है तो क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना। जब द्रव गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? तो वाष्पीकरण। फिर आपसे पूछेगा कि जब गैस जो है गैस व द्रव का रूप लेगी तो क्या कहलाएगा? तो संघनन। जब गैस द्रव में बदलता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? संघनन। चलिए दोस्तों आज हमने एक छोटे टॉपिक यानी ठोस, द्रव एवं गैस पे ताप का प्रभाव पड़ा। चलिए दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।